हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी अभी रिसेंटली बस कुछ समय पहले उसका रिजल्ट आया है। कंपनी का नाम है यस बैंक। तो जैसा कि रिजल्ट आया, हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस देखने मिले हैं, क्या चीज सुधरा है बैंक का और कहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चीज देखने मिला। इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यस बैंक के रिजल्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं सामने कि यस बैंक का ये रिजल्ट आया है। इसका एक ब्रीफिंग यहाँ पर खुला हुआ है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो यस बैंक का आया है, ये क्वार्टर, पहले मैं क्वार्टर का डिस्कस करता हूँ और फिर अपन लोग ईयर ऑन ईयर डिस्कस करेंगे। तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर फोर में जो आया है, ये 2100 करोड़ रुपया के करीब आया है। दिस ऑल फिगर्स आर इन करोड़, आप देख सकते हो ये पूरा फिगर करोड़ में। तो 2100 करोड़, जबकि क्वार्टर थ्री में इट वाज 1971 करोड़। तो इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पर ग्रोथ देखने मिला है, विच इज 6.8%। अगर हम नॉन इंटरेस्ट इनकम का बात करें तो वहां पर डाउनफॉल है -5.3%, यानी 5.3% का डाउनफॉल देखने मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल जो टोटल इनकम है वो 3114 करोड़ से बढ़ के 3188 करोड़ हो गया है, यानी क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में। तो टोटल इनकम जो 3114 करोड़ क्वार्टर थ्री में आया था वो थोड़ा सा बढ़ा है। देर इज अ माइन्यूट इंक्रीज ऑफ 2.4%। तो क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर का जब हम बात करते हैं तो कोई वैसा एक्साइटमेंट रिजल्ट में नजर नहीं आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट गिर गया है, 914 करोड़ से गिर के 890 करोड़ के आसपास हो गया। प्रोविजंस कंपनी ने कम बनाया है इनफैक्ट क्वार्टर फोर में। पिछले क्वार्टर में 845 करोड़ का प्रोविजन लिया था कंपनी ने, इस बार सिर्फ 618 करोड़ का लिया। तो प्रोविजंस भी कंपनी ने घटाए। उसके वजह से नेट प्रॉफिट जो है आप देखोगे 52 करोड़ से बढ़ के 202 करोड़ रुपया नजर आ रहा है। तो ये जो 52 करोड़ से 202 करोड़, यानी 150 करोड़ का जो प्रॉफिट में जंप दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोविजनिंग का है। प्रोविजनिंग उन्होंने कम से कम 230 करोड़ रुपया घटाया है, तब जाके 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा। तो बहुत लोग क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट के जंप को देख के एक्साइटेड हो जाएंगे कि एक क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से बढ़ के 202 करोड़ हो गए। बट एज एन एनालिस्ट हम लोग को ये समझना होता है कि ये जो प्रॉफिट जंप हुआ है, क्या ये फंडामेंटल रीजंस के वजह से हुआ है या अकाउंटिंग के वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नहीं दिखा या टोटल इनकम बढ़ता हुआ आपका नहीं दिखा है। ओनली रीजन आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि आपने प्रोविजनिंग कम लिया। तो ये क्लियरिटी आपको आ गया कि क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में क्या हुआ। अभी हम लोग ईयरली देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें, तो अगर पिछले साल का क्वार्टर फोर और इस साल के क्वार्टर फोर को कंपेयर करें तो प्रॉफिट घटा है ऑलमोस्ट 45%। अब आते हैं ईयर पूरा कंप्लीट FY23 और FY22 को देखते हैं। तो FY23 में नेट इंटरेस्ट इनकम 22% करीब करीब बढ़ा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़ा है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। और टोटल इनकम जो है वो 21% करीब बढ़ा है, यानी 9700 करोड़ से बढ़ के 11844 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 10% के आसपास, 9% टू बी प्रिसाइज बढ़ा है। बट अगर आप FY22 से FY23 में प्रोविजनिंग देखें तो पिछले साल पूरे साल में 1480 करोड़ का प्रोविजनिंग हुआ था, इस पूरे साल में 2220 करोड़ का प्रोविजनिंग हुआ है। तो 50% प्रोविजनिंग बढ़ा है। और इसी वजह से नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 1000 करोड़ का था वो इस बार गिर के 717 करोड़ हुआ। और ये भी थोड़ा बेटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्वार्टर फोर में हम लोगों ने काफी कम प्रोविजनिंग किया है, जिसके वजह से ये 202 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ इस क्वार्टर से आया है। तो समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट 707 करोड़ पूरा ईयर का दिख रहा है, उसमें 202 करोड़ तो खाली इस क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन है, और वो भी तब जब आपने इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग को थोड़ा कम किया है। आगे बढ़ते हैं और अब असेट क्वालिटी या बैलेंस शीट पे हम लोग आते हैं और बैलेंस शीट को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जिस पे नजर होना चाहिए, तो आप देख सकते हो रिटर्न ऑन असेट जो कि पिछले साल 0.4% था वो घट के 0.2% हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी जो पिछले साल 3.2% था वो घट के ऑलमोस्ट 1.9% हो गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में काफी ज्यादा फॉल आया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बढ़ा है, विच इज पॉजिटिव, 2.3% से 2.6% हुआ है। कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट बढ़ा है कंपनी का।
पिछले बार कॉस्ट वाज 70% ऑफ द इनकम, इस साल इट इज 73% ऑफ द इनकम। तो कॉस्ट टू इनकम जो है वो कंपनी का इस बार बढ़ गया है। ठीक है। नॉन इंटरेस्ट इनकम टू टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम में नॉन इंटरेस्ट इनकम का कितना परसेंटेज है, वो ज्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक है। पिछले साल भी 33.4 था, अभी 33.2 है। अभी बैलेंस शीट को देखते हैं। तो एडवांसेस में क्या ग्रोथ हुआ, मैं ईयर ऑन ईयर डिस्कस करूंगा ऑल टुगेदर। कि अगर हम खाली पिछले साल देखें तो एडवांसेस वाज 1,81,000 करोड़, अभी वो 2,03,000 करोड़ हो गया। तो एडवांसेस में 12% का ग्रोथ आया, विच इज गुड। डिपॉजिट्स में ग्रोथ आया 10.3% का। बट इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि डिपॉजिट में जो है कासा डिपॉजिट में कितना ग्रोथ आया है। कासा डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ये कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिपॉजिट में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आया है, सिर्फ 1.8% का ही ग्रोथ आया है। शेयर होल्डर फंड 1.5% से बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.7% से बढ़ा है। टोटल कैपिटल आप देख सकते हो 8.7% से बढ़ा है। और बैलेंस शीट का साइज ऑल टुगेदर 11.5% से बढ़ा है एक साल। पहले ये 3,18,000 करोड़ का था, अभी ये 3,54,000 करोड़। बैलेंस शीट रेशियोज का बात करूं तो अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.9, विच इज नॉट बैड, विच इज गुड। पिछले साल ये 17.4 था। CET1 जो पिछले साल 11.6 था, वो अभी 13.3 है। तो कहीं ना कहीं असेट क्वालिटी यानी बैलेंस शीट का क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 13.5 रुपये से बढ़ के आज के डेट में 14 रुपया है। ग्रॉस एनपीए जो कि पिछले साल 13.9% था, अभी वो घट के 2.2% है। पर इंपॉर्टेंट ये कि पिछले क्वार्टर ये सिर्फ 2% था, तो इस क्वार्टर में एक्चुअली एनपीए यानी स्लिपेजेस बढ़ा है। तो साल से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा कि 13.9 से घट के 2.2 हो गया है। बट अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो देखिएगा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है कंपनी का। नेट एनपीए पिछले साल ये 4.5% था, तो वहां से तो काफी घटा है, 0.8, तो बहुत अच्छा नंबर है। बट पिछले क्वार्टर में ये 1% था, अभी 0.8 है, तो नेट एनपीए में फॉल है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है, पीसीआर जिसको बोलते हैं, वो पिछले साल 70.7% था, जो अभी घट के 62.3% हो गया। तो पीसीआर थोड़ा सा कम हुआ। स्ट्रक्चर्ड एडवांसेस जो है, स्ट्रक्चर्ड रीस्ट्रक्चर जितना एडवांसेस को किया गया है वो उसमें कमी आया है, विच इज गुड साइन। 6,700 करोड़ से गिर के 4,700 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर में ये 5,880 करोड़ है। कासा रेशियो ये इंटरेस्टिंग होता है देखना। तो पिछले साल ये 31.1% था कासा रेशियो। फिर पिछले क्वार्टर में इट वॉज 29.9%, जो कि अभी दोबारा बढ़ के 30.8 हो गया। तो पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो कासा रेशियो में थोड़ा डिप आया। और ये डिप होना सही नहीं माना जाता, मतलब ये डिप थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। हमेशा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कासा रेशियो दिन पे दिन कंपनी का बढ़ते जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिजल्ट ऑफ यस बैंक। एक सुपर ऊपर ऊपर से जो जो नंबर्स इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कंपनी का कैसा नंबर्स रहा है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, कहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट डिप होता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा इसके एक्सपेंसेस को देखते हैं कि इनके एक्सपेंसेस में कहाँ पर क्या, जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ा है उसमें कहाँ पर क्या चेंजेस आया है, इसको समझते हैं। कि ये इन्होंने अच्छे से दिया है पूरा कि लास्ट 8 क्वार्टर में कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा बढ़ा। तो आप देख सकते हो कि FY22 में जो स्टाफ का खर्चा था वो 645 करोड़ से 706 हुआ, 733, 772। तो 2856 करोड़ का स्टाफ का एक्सपेंसेस था पूरे साल में। इस साल में ये टोटल खर्चा बढ़ के 3,363 करोड़ हो गया। तो स्टाफ का एक्सपेंसेस हर क्वार्टर बढ़ रहा है, या मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में बढ़ा। बिजनेस वॉल्यूम लिंक्ड जो एक्सपेंसेस है वो पिछले साल 1,464 करोड़ था, अभी 2,100 करोड़ है। आईटी रिलेटेड एक्सपेंसेस 689 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़ हो गया। यानी डेफिनेटली कंपनी ने कुछ टेक्नोलॉजी में खर्चा किया है, कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में खर्चा किया है। प्रेमाइसेस में खर्चा 690 करोड़ से बढ़ के 753 करोड़ हुआ है, तो दिस इज ओके। प्रोफेशनल फीस 291 करोड़ से 451 हुआ है। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा जंप देखने मिल रहा है, 300 करोड़ से एकदम 450 करोड़। तो प्रोफेशनल फीस में खर्चा ज्यादा हुआ है। एंड अदर एक्सपेंसेस 850 करोड़ से ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ हुआ है। तो ऑल इन ऑल 6,844 करोड़ से 8,600 करोड़ रुपया
तो ये जो खर्चा बढ़ा है ना, दिस इज वाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज इंक्रीज्ड। तो ये मेन चीज है कि कहाँ इनका खर्चा कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग चाहे तो इसके और डिटेल्स में आप जाके बैलेंस शीट, ये पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पर इन्होंने 50 पेज का बनाया है, आप इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। बट ऑल इन ऑल बैंक का क्या रिजल्ट था, बैंक का कहाँ पर क्या अच्छा था, कहाँ पर क्या चीज नेगेटिव था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखते हैं इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या बोलना है, मैनेजमेंट क्या बोलना चाहता है। तो जो कि मिस्टर प्रशांत कुमार जो कि एमडी और सीईओ है, उनका बोलना है, ओवर द लास्ट 3 years द बैंक हैज सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस्ड ऑन सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि गवर्नेंस हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, उनका बोलना है, कंप्लायंसेस का स्टैंडर्ड्स को बेटर बनाया, बैलेंस शीट को तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, addressing our asset quality concerns and building up strong liability franchisee and expanding the customer base। हम लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग डेट डिपॉजिट्स ले रहे हैं वो हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हमारा कस्टमर बेस यानी जो एडवांसेस हम लोग दे रहे हैं उसको भी हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। Our retail franchisee has now reached a critical scale and is poised for a profitable growth। बोले अब हम लोग एक क्रिटिकल स्टेज में आ गए हैं, हमारा रिटेल फ्रेंचाइजी, अब हम लोग धीरे धीरे आगे प्रॉफिट बढ़ेगा। With the current momentum of accelerated growth, the efficiency gain and operating leverage will naturally drive the bank's profitability upward। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनका मानना है कि आएगा और बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक फेयर बिट ऑफ अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि यस बैंक का रिजल्ट में क्या अच्छा है क्या खराब है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।